How are you, students? I am also fine. Thank you. You're most welcome to PC. Shall we start? बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहेगा मैजिकल ट्रिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ के अंदर जैसा कि आप जानते ही हो कि मैथ बच्चों हमारे रोजमर्रा के जीवन के ये समझ लो कि हर फेज में काम आता है। जीवन के हर फेज में आप ये सोचते हो कि मैथ सिर्फ बच्चों के पढ़ने के ही काम आता है, तो ये आपका सोचना गलत है। घर में जो गृहिणी है, जब वो रसोई घर में जाती है और उसको कोई चीज़ बनानी होती है, कोई रेसिपी पर काम करना होता है, तो उसको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का, मेजरमेंट का। नमक कितना डालना है, मिर्च कितनी डालनी है, हल्दी कितनी डालनी है, इन सब चीज़ों का मेजरमेंट उसको करना पड़ता है। और ये काम है मैथमेटिक्स का। किसका है? मैथ का। ठीक है। बाकी रोजमर्रा की कितने भी काम हो, सुबह से लेकर शाम तक, आप किसी दुकान पर जाकर कोई चीज खरीदते हो तो वहां पर भी जो कैलकुलेशन करते हो, मैथ का ही तो काम है। आपने सब्जी खरीदी, किसी दुकान पर जाकर कपड़ा खरीदा, वहां पर कुछ लिखा हुआ है डिस्काउंट। क्या लिखा हुआ है? उस डिस्काउंट को कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको बताएगा मैथ। क्या बताएगा? मैथ। तो बच्चों, मैथ हमारे सबके जीवन में हर जगह काम आता है। बच्चों, मैथ की रुचि जिस बच्चे की इस सब्जेक्ट में रुचि है, वो बच्चा ज्यादा लॉजिकल होता है। तर्क वितर्क करने की उसकी क्षमता ज्यादा होती है, क्योंकि मैथ भी एक साइंस है और साइंस लॉजिक पर आधारित होता है। तो बच्चों, आज मैं इस टॉपिक पर जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि मैथ बच्चों ये कोई आधुनिक आविष्कार नहीं है। मैथ का प्राचीन काल से ही, जब से मानव सभ्यता चलती आ रही है, तभी से मैथ का यूज होता जा रहा है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हमारे सबसे जो ग्रेट मैथमेटिशियन हुए हैं आर्यभट्ट। कौन हुए हैं? आर्यभट्ट। 5वीं सदी के आसपास उनका वर्णन है। तो बच्चों, उन्होंने क्या खोज की थी? जीरो की। ज्यादातर बच्चों को पता है जीरो की खोज की थी उन्होंने। और जीरो का कितना बड़ा रोल होता है नंबर सिस्टम में, आपको पता है कि जीरो का वैसे कोई महत्व नहीं है, नथिंग है। लेकिन जब किसी नंबर के साथ लग जाता है तो उसकी वैल्यू कितने गुना बढ़ जाती है? 10 गुना। किसी भी नंबर के साथ जीरो लगाओ तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है? 10 गुना। बच्चों, आर्यभट्ट जी ने कुछ और भी आविष्कार किया था। उन्होंने जो पाई होती है, पाई की जो वैल्यू थी, वो बहुत ही सटीक जानकारी सबसे पहले वर्ल्ड में उन्होंने ही दी थी। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। बच्चों, उनके बाद 7वीं सदी में ब्रह्मगुप्त नाम के मैथमेटिशियन हुए। उन्होंने भी दशमलव की जो उसका दशमलव का यूज करना, डेसिमल सिस्टम जिसको आप बोलते हो, इसको उन्होंने ही सिखाया। उसके बाद भास्कर 1, भास्कर 2, ये भी बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं। इन्होंने अर्थमेटिक, ज्योमेट्री के अंदर काफी कुछ दुनिया को दिया। और बच्चों, आपको किसी आधुनिक मैथमेटिशियन का पता है? मॉडर्न मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया, आधुनिक। रामानुजम का नाम सुना है? श्रीनिवास रामानुजम। वो भी बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं। उन्होंने बहुत सी गणनाएं, बहुत सी कैलकुलेशन वर्ल्ड को दी। बहुत तेज दिमाग के थे।
प्रतिभाशाली थे। और एक और महिला भी हुई है, बहुत बड़ी मैथमेटिशियन, आधुनिक मैथमेटिशियन में नाम है उनका। उन पर एक मूवी भी बन चुकी है, आपको कभी मौका लगेगा दिखाएंगे। शकुंतला देवी, शकुंतला देवी बच्चों, उनको मानव कंप्यूटर कहा जाता है, ह्यूमन कंप्यूटर। कंप्यूटर जैसा दिमाग, कंप्यूटर से भी तेज। उन्होंने साबित किया कि वो उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है। कंप्यूटर जो गणना करता था उससे भी फास्ट गणनाएं उन्होंने करके दिखाई पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड के अंदर। सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के लोगों को चौंकाया उन्होंने। तो शकुंतला देवी की मूवी आपको दिखाएंगे एक दिन प्रोजेक्टर के ऊपर। तो बच्चों कुछ हल्की फुल्की जो ट्रिक्स मैंने देखी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक आपके सामने एक ये कुछ वो लिखता हूं 555, ठीक है। आप यूज कर सकते हो इन सिंबल्स का, ये सिंबल आप यूज कर सकते हो। और आपको इज इक्वल टू 6, आपको ये सिंबल्स का यूज करके इस क्या बोलेंगे इक्वेशन को पूरा करना है। देखो करके ट्राई। आप में से कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर? आप बताओगे? चलो देखते हैं। पहले से डिवाइड करना, पहले डिवाइड करना है 5 को 5 से और प्लस 5। राइट आंसर। क्लैपिंग करो इस बच्चे के लिए, बिल्कुल सही। पहले डिवीजन, क्योंकि 2 ही सिंबल का यूज करना था हमें, और उसके बाद प्लस। तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 1 + 5 इज इक्वल टू 6। राइट बच्चों, मैथ हमारे दिमाग को तेज करता है। दिमाग के दोनों पार्ट जो होते हैं ना, लेफ्ट राइट, दोनों ब्रेन एक्टिव हो जाते हैं। तो मैथ में इंटरेस्ट लिया करो, छोटी छोटी जो, क्योंकि लॉजिकल होता है ये। तो बच्चों आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। क्या सीखेंगे? मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं। रोक लो। आज हम खास तौर से मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक सीखेंगे। इसके अंदर जरूरी है कि आपको 9 तक की टेबल तो आती हो, कम से कम 9 तक की टेबल आपको आती हो। और देखते हैं बच्चों, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये समझ लो कि 97 और 92 को मल्टीप्लाई करना है, वो भी एक ही लाइन के अंदर। मतलब आप 2 लाइनों में करते हो ना, ऐसे हम 3 डिजिट की भी सीखेंगे, 4 डिजिट की भी सीखेंगे, लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं यहां से। तो इसमें जैसे कि इसको ये मान के चलते हैं, ये 2 डिजिट का नंबर है, तो इसका बेस है 100। बेस क्या, इसके नियरेस्ट 100। अब हमने क्या करना है कि इसमें ये देखो आप, इसमें 100 में से कितने माइनस होंगे कि 97 आए? चलो हमने -3 लिख दिया इसके सामने, और इसके सामने -8 -8। यहां तक सब बच्चों के समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, चाहे आप इसमें से ये घटा दो, चाहे इसमें से ये माइनस कर दो, एक ही वैल्यू आएगी। क्या वैल्यू आएगी? 92 में से मान लो 3 गया, 89। तो बच्चों ये आ गया 89। अब ये जो है 89 क्या आएगा, चाहे आप 97 में से 8
माइनस कर दो, चाहे 92 में से 3 कर दो, 89 ही आएगा ना। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है। दिस इज आंसर। एक और हम करके देखेंगे इसी तरह से, देखते हैं, चलो एक और करके देखेंगे। 93 और 91 कर लिया, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। इसमें कितना माइनस होगा 100 में से, वेरी गुड, और इसमें -9, ठीक है। तो 91 में से चाहे 7 माइनस कर दो, चाहे 93 में से 9 कर दो, कितना बचता है 84। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये आंसर है। बच्चों ये जो ट्रिक है, ये आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ही कम सेकंड के अंदर आप आंसर दे पाओगे, और बिना ये किए भी कर सकते हो, बिना इसके भी कर सकते हो आप, ये ध्यान रखें, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है बच्चों। सिमिलरली हम इसी तरह से 3 डिजिट का भी करेंगे, देखते हैं 3 डिजिट का करके। इसका 3 डिजिट में बेस वैल्यू क्या रहेगी 1000, जैसे 992, 995, तो इसको भी करते हैं बच्चों। इसमें 1000 में से ये माइनस करेंगे तो कितना होगा, मतलब 8 रहेगा, जैसे -8 की जरूरत है। इसमें माइनस चाहे मत भी लिखो, 5, ठीक है। 1000 में डिफरेंस कितना था इसका 8, इसका डिफरेंस कितना है 5। अच्छा, अब इसमें उसी तरह से माइनस करो, चाहे इसको माइनस कर लो, चाहे इसको माइनस कर लो, कितना बचेगा 987, ठीक है। समझ में आ गया, इतना सबको आ गया, ठीक। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन कितनी होगी 40, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि इसके अंदर 3 जीरो है। 1000 में कितनी जीरो होती है, हमें ये भी 3 अंकों में चाहिए, ये वाला रिजल्ट कितने अंकों में चाहिए 3। अब 40 तो आ गया, तो इसलिए हम 3 डिजिट बनाने के लिए 0 अपनी तरफ से लगा देंगे, तो ये आंसर है। चेक कर लो अपने उसमें मल्टीप्लीकेशन। कोई और ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो, मैं इसको थोड़ा फास्ट कर देता हूं। इसमें डिफरेंस है 3, इसमें डिफरेंस है 8, और इसको मैं माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे 8 3 जा 24, ये आंसर है, ये आंसर है। चेक कर लेना, आप मल्टीप्लाई करोगे आप 3 लेयर में तो भी यही आएगा। आप 4 के अंदर भी करके देखते हैं, 4 डिजिट। बच्चों इस तरह की जो 4 डिजिट के नंबर होते हैं, इसकी बेस वैल्यू होगी 40 आ जाएगी 10,000। कितनी होगी 10,000, ये ध्यान रखना पड़ेगा बेस। अच्छा, इसमें कितना डिफरेंस है 10,000 में 6 का, कितना है, और इसमें कितना डिफरेंस है 7। तो आप किसी को भी ऐसे माइनस करोगे, जो नंबर बचता है वो इसमें लिख दो, कितना बचेगा 9987, वेरी गुड। 7 6 जा कितना होता है 42, ठीक है। अब बच्चों हमें चाहिए 4 नंबर के अंदर, 40 है ना, तो 4 नंबर में चाहिए। इनको पूरा करने के लिए हम 0 0 लगा देंगे, ये आंसर है। चेक कर लो आप बच्चों। मैथ के अंदर हमारे जो बच्चों मैथमेटिशियन थे, हमारे जो देश के मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, भास्कर, उन्होंने बहुत ही मतलब एक ऐसी ऐसी ट्रिक्स दे रखी है। वैदिक मैथ है एक, मैथ की कोई शाखा, प्राचीन जो ट्रिक्स है उसके अंदर, उसमें इस तरह की ट्रिक्स बहुत ज्यादा दे रखी है। तो अगर आपको अच्छा लगा आज, अगर आपको मैं एक ट्रिक ऐसी बता दूं कि आपको ये समझो कि 99 तक के पहाड़े
आसानी से आप कर लो, याद करने की जरूरत ही ना पड़े। तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। एक साथ बोलो, एक साथ जोश के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे 99 तक के पहाड़े। आसानी से सीखेंगे, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, कभी भी नहीं भूलोगे आप। और व्यूअर्स, आपको भी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और हमें मोटिवेट करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।